कड़ाके की ठंड थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस युवा ने टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसी राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत न्याय यात्रा निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी भी टेंशन में आ गए हैं। अमित शाह की रणनीति भी फेल होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चला सबसे बड़ा चाल। मणिपुर से मुंबई तक निकलेगी भारत न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने ठाना है भाजपा को हराना है। लोकसभा चुनाव को लेकर 14 राज्यों में राहुल गांधी का प्लान तैयार। 6200 किलोमीटर के लिए निकलेगी यात्रा। विरोधी देखकर कहेंगे कहीं बदलाव न हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी की लीडरशिप में भारत न्याय यात्रा निकालेगी। ये यात्रा 14 जनवरी से लेकर 22 मार्च के बीच मणिपुर से लेकर मुंबई तक निकाली जाएगी। यात्रा 14 राज्य मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। वहीं यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि इस यात्रा में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये मणिपुर और तमाम 14 राज्यों में होकर गुजरेगी, यानी 14 राज्य और 85 जिले को कवर करेगी। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए संगठन सचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा, भारत न्याय यात्रा को 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक शुरू होगी। अब राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा के महान अनुभव के साथ यात्रा कर रहे हैं। वो युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ यात्रा करेंगे। यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस बार यात्रा बस द्वारा की जाएगी और नेताओं के मार्ग के कुछ हिस्सों में चलने की उम्मीद है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि 21 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राय दी कि राहुल गांधी को पूर्व में पश्चिम तक यात्रा करनी चाहिए। राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी सहमत हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 14 राज्य और 85 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी तेज होने की उम्मीद है। जिन राज्यों से यात्रा गुजरने की उम्मीद है, उनमें से कुछ राज्यों में वर्तमान में उन पार्टियों का शासन है जो भारत गठबंधन का हिस्सा हैं, और ये देखना होगा क्या ये पार्टियां कांग्रेस यात्रा में शामिल होती हैं या नहीं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, 3970 किलोमीटर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने और 130 दिनों से अधिक चलने के बाद 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चले थे। राहुल गांधी की यात्रा का असर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान देखा गया, क्योंकि कांग्रेस के स्ट्राइक रेट और वोट शेयर में तेज वृद्धि हुई और ये चीज दर्ज भी की गई। यात्रा ने कर्नाटक में गुंडलीपेट निर्वाचन क्षेत्र और रायचूर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के बीच 22 दिनों में 511 किलोमीटर की यात्रा की थी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसका कर्नाटक में जिस हिसाब से प्रभाव पड़ा था, क्या लोकसभा चुनाव में भारत न्याय यात्रा का प्रभाव पड़ेगा या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।